बार बार सीएम को हटाया जा रहा है वो ना हो, एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट हो, और मतलब ये हो कि जो भी करप्शन ये सब हो रहा है वो ना हो। दिल्ली का सीएम कौन है? पीएम सीएम सीएम वो जो एक लेडी बनाई थी ना उन्होंने नाम। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो बीजेपी को फायदा होगा। तो क्या आपको लगता है कि मतलब अगर आतिशी दोबारा आ जाती है दिल्ली में तो क्या ऐसा कुछ बदलाव होगा? मे भी हो सकता है वो काफ़ी अच्छी हैं, वो इस टाइप एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दे रही है, गवर्नमेंट स्कूल में भी जाके देख रही हैं वो, और काफ़ी टीचर्स को भी देखा गया है, काफ़ी स्कूलों में भी चेक किया गया है। नमस्कार दर्शकों, मैं ताना ठाकुर और इस वक्त मैं जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस के पास खड़ी हूँ। मैं यहाँ आई हूँ यहाँ की युवा से बात करने, क्योंकि दिल्ली में ऐसी बातें कही जा रही हैं कि यहाँ मुफ्त का मेवा बढ़ता है। यहाँ की जो जनता की डिमांड है वो यही है कि आप मुफ्त की बिजली हमें दे दे, मुफ्त का राशन दे दे, पानी दे दे। लेकिन वही अगर बात की जाए युवाओं की तो उनकी जो उम्मीदें हैं सरकार से वो जायज़ सी बात है, कुछ अलग होगी। वो मुफ्त के मेवे से कुछ नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना होगा मेरे ख्याल से रोज़गार से। ठीक है, तो आइए युवाओं को पकड़ते हैं, उन्हें ढूंढते हैं और जानते हैं कि उनको दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहना है। आप जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट्स हैं? जी बिल्कुल। आने वाली 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है, ठीक है, तो युवाओं की क्या मांगे हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? फिलहाल तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं कह रही थी मुझे नहीं आना, इससे नहीं है, बिल्कुल है। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, और जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं चाहूँगी कि वहाँ की सड़कें ठीक हो जाए। क्योंकि जब भी मुझे मतलब रेनी सीजन में कभी मुझे जाना होता है कॉलेज, तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कैसे जाऊँ यहाँ पर, तो वहाँ का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं चाहूँगी कि वहाँ ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये बताइए कि और क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद यही है कि मतलब जो बार बार सीएम को हटाया जा रहा है वो ना हो, एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट हो, और मतलब ये हो कि जो भी करप्शन ये सब हो रहा है वो ना हो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? देखिए, करप्शन तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी सरकार आए करप्शन तो होना ही होना है। तो आपकी क्या उम्मीद है कि कौन सी सरकार आएगी तो ये सारी चीज़ें ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन हाँ कम ज़रूर हो सकती है? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी बेस्ट तो है नहीं, सभी वर्स हैं, बट कहते हैं ना अंधों में काना राजा, तो वो आम आदमी पार्टी मुझे लगती है, बाकी मुझे कोई नहीं लगता। दिल्ली में बताइए कि कौन सी सरकार का ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव लग रहा है, या फिर आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी तो जो आपकी मांगे हैं, दिल्ली की युवाओं की मांगे हैं, वो पूरी होंगी? मैंने अभी 10 साल में देखा, मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल से आई हूँ, तो मैंने देखा जब मैं 6th क्लास में थी तो हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा खंडर था, पर जब मैं 12th में पहुँची तो वो काफ़ी अच्छा हो गया था। तो मैंने वो डेवलपमेंट देखा है, तो ऑफकोर्स चाहूँगी कि तीसरी बार भी उन्हीं को चांस मिले। हाँ। एक और मेरा आखिरी सवाल है आपसे, महिला सुरक्षा पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आतिशी अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई हैं। हाँ, दिल्ली में रेप का मामला जो है बहुत ज़्यादा है, आए दिन हमें सुनने में आता है, लेकिन अब जबकि एक महिला सीएम उस कुर्सी पर बैठी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला कम होगा या महिला सुरक्षा पर अब ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा या नहीं? मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक स्टेट का मामला नहीं है, गवर्नमेंट मतलब सेंटर और स्टेट दोनों का। अगर दोनों मिलकर इस चीज़ के लिए काम करेंगे, एक दूसरे को दबाएंगे नहीं ये काम करने से, तो ही कुछ हो सकता है। अगर सिर्फ स्टेट इस चीज़ करेगी तो कुछ नहीं हो सकता। सेंटर और स्टेट दोनों को मिलकर काम करना होगा, तब जाके ही ये रेप के मामले रुक सकते हैं, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, प्लीज़ देखिए, आप एजुकेटेड हैं, स्टूडेंट है, यंग है, आप नहीं बोलेंगी तो और कौन बोलेगा? ठीक है, आप वोट देती हैं? हाँ, देती हैं, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दिल्ली में आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो और यही कि रोड वगैरह भी बहुत ख़राब है, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए रोडों पे हमारे। अच्छा, पोल्यूशन की आपने बात की, तो कई साल पहले जो ऑड इवन उससे भी दिल्ली तो सरकार कुछ लेके आई फ़ायदा थी। तो हुआ ही नहीं था उससे भी, फिर भी लोग जो है वो रूल ब्रेक तो कर ही रहे थे फिर भी। लेकिन इस साल दिल्ली का AQI थोड़ा सा कंट्रोल में है। बट फिर भी और देशों के मुकाबले तो फिर भी पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा यहीं पे है ना, और पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा यहीं पे ही है। और क्या मुद्दे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना में थी ज़्यादा, तो फिर वहाँ की भी कम हो गई, बट यहाँ पे ही ज़्यादा हो गई है। और क्या मुद्दे हैं आपके? बस आपकी रोजगार आपका मुद्दा नहीं है? और ज़्यादा मैं कुछ मेरे को पता रोजगार आपका मुद्दा नहीं है? नहीं। जॉब्स? जॉब्स भी मतलब हम ट्राई, वो तो हमारे ऊपर ही है ना डिपेंड। लेकिन जैसे अगर सरकार वैकेंसी निकालेगी नहीं तो आप भरेंगे कैसे? हाँ,
पर गवर्नमेंट तो निकाल ही रही है ना वैकेंसी। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कितनी सारी वैकेंसी अभी फरवरी में भी आएंगी, मार्च में भी आएंगी। ठीक है, और एजुकेशन पे क्या कहना है आपका? एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? ओके है, इतना कुछ वो खास नहीं है। खास को थोड़ा डिफाइन कीजिए आप। I don't know। अभी जो सरकार है प्रेजेंट डे में, क्या आप उनसे खुश हैं? जो पीएम मोदी हैं वो तो फिर भी काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने तो बहुत ऐसे काम भी किए हैं, जैसे गैस पाइपलाइन आई है और बिजली के लिए वो तो फिर कोई बात नहीं, अभी लोग इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए, अभी फ़िलहाल में दिल्ली का सीएम कौन है? पीएम सीएम वो जो एक लेडी बनाई थी ना, उन्होंने नाम याद नहीं है आपको? राजनीति से आप जागरूक नहीं है इतनी? नहीं, आई डोंट लाइक पोल साइंस। यू डोंट लाइक पोल साइंस? हाँ, इसलिए मुझे तो आप जब चुनाव डालती हैं, आप जब वोट देती हैं, तो क्या सोच के क्या सोच के वोट देती हैं आप किसी पार्टी? देश का विकास हो, जो पीएम मोदी कर रहे हैं। लेकिन अभी आप प्रदेश की बात कीजिए, क्या सोच के आप वोट डालती हैं? यही जो मैंने आपको बताया कि देश का विकास हो और हमारी जो आप सरकार है प्रदेश की वो बात करिए। अभी दिल्ली में चुनाव है, तो आप प्रदेश की बात करिए। देश को आप एक तरफ किनारे पे रखिए। नथिंग टू से। इतना आपको पता नहीं है। खैर चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे जाना चाहेंगे और लोगों से बात करना चाहेंगे। गौर से देख रहे हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगी। भाई साहब सुनिए, दिल्ली में चुनाव है, क्या कहता है दिल्ली का चुनावी माहौल? दिल्ली के चुनाव तो आई थिंक केजरीवाल के मोड में है। केजरीवाल के सपोर्ट में? आई थिंक केजरीवाल का दिल्ली में मतलब अच्छा बेस है वोटिंग का। उसका मतलब 3 टाइम ऑलरेडी 2 टाइम जीत चुका है, तो तीसरा बार भी वो रिपीट करेगा। आई थिंक उसने मतलब ठीक ठाक काम किया है दिल्ली वुमेंस के लिए, फ्री सेवा लाइक दैट। वुमेंस के लिए क्या काम किया है? वुमेंस के लिए उसने मतलब लाइक अपनी फ्री टिकट्स फॉर इन द बसेस। ठीक है, आइए थोड़ी और वुमेन से बात करते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगी। नो प्लीज़, बट आप लोग युवा हैं, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, ना जाने क्यों युवा महिलाएं ये सब इतना कतरा रही हैं। एक भाई साहब हमसे बात करना चाहेंगे, मैं भी उनसे बात करना चाहूँगी। हाँ जी मैडम। सर, क्या नाम है आपका? शशांक। ये बताइए, दिल्ली के ही हैं आप? हाँ, प्रॉपर दिल्ली का हूँ मैडम। कितने साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं? मैडम कई पीढ़ियाँ निकल गई। कई पीढ़ियाँ निकल गई। पिछले 10 सालों में आप दिल्ली में आपने कोई ऐसा बदलाव देखा है? मैडम कोई बदलाव नहीं है। पानी आज भी गंदा आ रहा है, पहले भी गंदा आ रहा था। ठीक है। जमुना आज भी मैली है और पहले भी मैली थी। जमुना में बड़े बड़े आप देखो झाग इतने, छठ पूजा होती है वो होती है, कोई नहीं है। आप बिजली फ्री कह रहे हो, लेकिन बिजली फ्री नहीं है। एक तरह से इनडायरेक्ट वे में लिया जा रहा है वो पैसा। कई सारे लोग तो कह रहे हैं, हमारे कैमरा पे भी रिकॉर्डेड है जनता की बात, की बिजली वाकई में फ्री है, मुफ्त मैडम बिल कम आ रहा है। नहीं, वो कमर्शियल में बढ़ा दिए, पीपीसी चार्ज बढ़ा दिए, जो कि झोपड़ियों के लिए फ्री है। अच्छा, तो मतलब क्या लग रहा है आपको, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? फिर क्या तख्ता पलट होगा या फिर जो चीज़ें चलती आ रही है वैसी चलेगी? इससे पहले कांग्रेस थी और केंद्र में अटल जी की सरकार थी, काम हुए दिल्ली में। आज आम आदमी की सरकार है और बीजेपी केंद्र में, तो आप काम करो ना, बहानेबाजी मत करो। अच्छा, ये बात बताइए, आपने कांग्रेस का नाम लिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बीजेपी को अभी हम देख सकते हैं कि बीजेपी चुनाव के वक्त प्रदेश में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। आम आदमी पार्टी का ये प्रदेश है, आम आदमी पार्टी का ये गढ़ है, इसलिए वो एक्टिव है। लेकिन भाई अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी कहीं छुपी हुई दिख रही है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा अभी दिख नहीं रहे हैं प्रदेश में। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो बीजेपी को फायदा होगा। कैसे? अगर कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा, क्योंकि जितना भी कांग्रेस का जो पहले वोट बैंक था वो आपको डाइवर्ट हो गया। अच्छा, बीजेपी का वोट 39% है, ऐसी बात नहीं है, कम नहीं है, स्ट्रगल है। और केंद्रीय नेतृत्व भी लगा हुआ है और सब हमारे जो लीडर हैं, सेंट्रल लीडरशिप, वो भी ईमानदार है और काम करते हैं। मोदी जी हैं, काम कर रहे हैं। आज भी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, उसको लेकर के भी आज एक प्रोग्राम था यूथ। हाँ बिल्कुल, आज यूथ डे है और इसीलिए मैंने सोचा कि जनता से बात करें, यहाँ की यूथ से बात करें, लेकिन यूथ बात ही नहीं कर रही है। परिवर्तन होगा इस बार, तख्ता पलट होगा? होगा पक्का, श्योर। बीजेपी आप इतने श्योर हैं? बीजेपी आएगी मैडम। 10 साल में मिला क्या? वादे वादे वादे।
अब आपको पंडित याद आ रहे हैं, पुजारी याद आ रहे हैं, पहले याद नहीं आए? लेकिन ये बताइए, कई लोगों का ये भी कहना है कि पिछले मतलब चुनाव के वक्त ही, अभी कल अमित शाह आए, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए। कुछ नहीं है, अगर सेंट्रल लीडरशिप एक्टिव है और पूरे देश में काम हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे भी हमारे इंडिया की इमेज, भारत की इमेज इम्प्रूव हुई है, रैंक बढ़ी है। पासपोर्ट में देख लीजिए आप, ऐसी बात नहीं है, ये नहीं है कि काम नहीं होते, काम होते हैं। तो आपका कहना है कि इस बार तख्ता पलट होगा? श्योर एकदम पक्का होगा, कंफर्म्ड है। तो मतलब क्या लगता है आपको, क्या बदलाव लाएंगे फिर अगर बीजेपी आएगी तो? मैडम देखो, बीजेपी आएगी, कम से कम डेवलपमेंट तो होगा। आप ये कहते हैं काम नहीं हो रहे, आप बहानेबाजी करते हैं। जो चीज़ आपके हाथ में वो काम तो करो। सड़क आपके हाथ में, हर साल आपके पास 10,000 करोड़ GST आता है दिल्ली सरकार के पास, कहाँ जाता है? मेरी मतलब रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा काम कर रही है। मैं अभी मोहल्ला क्लिनिक गया था तो मुझे टेस्ट के लिए डेट ही नहीं मिली है। बल्कि मैं सफदरजंग में गया, जो सेंटर का हॉस्पिटल है, वहाँ मेरे 400 रुपये लगे और मेरे सारे चेकअप हो गए। सफदरजंग में SSB ब्लॉक है, मैं बता देता हूँ आपके मीडिया के थ्रू, जो भी भाई जाना चाहे जा सकता है। खन्ना लैब है वहाँ पर, एक जमावड़ा आ गया है महिलाओं का, लेकिन कोई भी बात करने को राजी नहीं है, ना जाने क्यों। छुप के क्यों जा रही है आप सब? बिल्कुल, देखिए हमको देख के ये लोग रास्ता बदल ले रहे हैं, ऐसा तो खौफ आ रहा है इन लोगों में, ना जाने क्यों। अब आप कैमरा थोड़ा उस तरफ मोड़िए, वहाँ लोग इंतज़ार में है कि हम यहाँ से हटें तो ये लोग इस रास्ते से जाए, नहीं तो ये लोग रास्ता ही बदल ले रहे हैं बिल्कुल अपना। दिल्ली की जनता, दिल्ली की युवा एकदम एक्टिव नहीं रही है। आज युवा दिवस है और फिर भी ये लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे। खैर, हम कोशिश पूरी जारी रखेंगे अपनी कि ये लोग बात करें। मैम प्लीज़, मैं आपके 2 मिनट लूँगी, इससे ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगी। आप जाइए बिल्कुल, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में लूँगी। वुमेन सेफ्टी पे आप क्या कहना चाहेंगी? दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं? Right now we will not say that we are the safe in Delhi. After 8 o'clock, we are not safe in Delhi. लेकिन अभी दिल्ली की जो CM है वो महिला है, कुर्सी महिला के हाथ में, और ऐसे कहती है कि महिला का दुख समझ सकती है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब अगर आतिशी दोबारा आ जाती है दिल्ली में तो क्या ऐसा कुछ बदलाव होगा? मे भी हो सकता है। हो सकता है। वो काफ़ी अच्छी हैं, वो इस टाइप पे एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दे रही है, गवर्नमेंट स्कूल में भी जाके देख रही हैं वो, और काफ़ी टीचर्स को भी देखा गया है, काफ़ी स्कूलों में भी चेक किया गया है। आपका क्या कहना है? मैम हो भी सकता है, राइट, हो सकती है। यस मैम। आप लोगों की क्या डिमांड है? सेफ्टी, एजुकेशन, क्या? दोनों ही ज़रूरी है कि हमारे टाइम लोग जब बेझिझक निकल सके घर से, कि हमें कोई सोचना ना पड़े, सेकंड कोई ऑप्शन ना हो हमारे पास, कि आफ्टर 8 o'clock की हम सोचना पड़े हमें इसके लिए कि हम जा सकते कि नहीं जा सकते, फॉर द सेफ्टी ऑल्सो और फॉर द एजुकेशन ऑल्सो, कि हमको थोड़ी वो मिलनी चाहिए लिटरेसी की, गर्ल्स को लिए थोड़ा ज़्यादा टेंडेंसी होनी चाहिए कि गर्ल्स कैन डू एवरीथिंग। मैं एक चीज़ और बस पूछना चाहूँगी आपसे, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आएगी तो दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस आम आदमी पार्टी वो बेस्ट रहेगा। क्यों बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी की सेफ्टी के लिए नहीं देख रहे, बट आम आदमी पार्टी देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सेफ्टी देख रही है, महिलाओं की सुरक्षा देख रही है। आप सब वोट देंगी? यस मैम, हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली की सरकार से फिलहाल आप खुश हैं? यस ऑफ कोर्स। अभी तो और ऐसी कोई कंप्लेन आपकी, ऐसी कोई शिकायत जो रह गई हो जो नहीं पूरा करनी? अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने नोटिस करा ना, तो जितना पहले कहते थे कि सरकारी काम के लिए हमें लाइनों में लगना पड़ता था, इतना अब नहीं है। हमें ऑनलाइन चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड हो चुकी है और ज़्यादा क्यूज़ इतना हमें वो अरेंज नहीं करनी पड़ती, नॉर्मल वर्क हो जाता है। पहले बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक प्रॉब्लम होता था कि आपका काम कम से कम 1-2 महीने के लिए अटका रहता था, लेकिन अब जो है हमारा बहुत ईजीली हो जाता है एज़ पर द डेली। अपने यहाँ के MLA से खुश हैं आप? अभी MLA का तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं इतना इंट्रो नहीं रहती हूँ। जगह से आ रहे हैं हम लोग, यहाँ से नहीं, हम लोग अदर जगह से आ रहे हैं। नहीं, हमारा द्वारका का है। तो हाँ, द्वारका, हाँ, तो द्वारका के अच्छे हैं वहाँ के, वो ऐसा वो नहीं कि वहाँ से हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, माउंटेड जानते भी है तो अच्छा रिलेशन है, तो ऐसा कुछ। देखिए आप लोग ऑब्वियसली यू गाइज आर एजुकेटेड, और अभी जो है पूरी की पूरी एकदम राजनीति जो है बदल गई है, उसकी डेफिनेशन ही बदल गई है, ठीक है। ये रिलीजन के नाम पे बहुत ज़्यादा, तो ऐसा क्यों?
ये क्वेश्चन का जवाब तो देना बहुत मुश्किल है कि एज पर द इंडियन वी कांट से दे एनीथिंग फॉर द रिलीजन, क्योंकि ये हमारे रिलीजन के बेस पे ही इंडिया बना हुआ आप है। खुद को इंडियन कह रही है, लेकिन बहुत लोग आपको मुस्लिम कह के एक तरफा कर देते हैं। अब मुस्लिम कहना देखो गलत बात तो उनकी भी है और हमारी भी। देखो वी आर नॉट गोइंग विदाउट एनी, हम अकेले नहीं चल सकते। अगर इंडिया में सिर्फ हिंदू रहेंगे तो वी आर नॉट वर्किंग, अगर सिर्फ मुस्लिम रहेंगे तो इंडिया नहीं रह सकता। तो हमें कंबाइंड दोनों चीज़ चाहिए ही। कंबाइन दोनों बेस्ट है। तो हमें बराबर का लेवल चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इक्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ पे जब CANRC आया था 2020 में, तो यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा बदल गया था, काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। तब में और अब में आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क आया है? मैम ऐसा कुछ तब में और अब में सिर्फ ये फ़र्क आया है कि अब वुमेन थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है, नॉलेजेबल हो गई है, कि अब थोड़ी चीज़ें नॉलेज रखती हैं। पहले वुमेन्स को नॉलेज नहीं थी इतनी चीज़ों की, कि हमें पॉलिटिक्स भी सीन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक निकाला आप लोगों के लिए, तो आपको क्या लगता है कि 3 तलाक निकाला ठीक है, वो महिलाओं के लिए अच्छी बात है, लेकिन क्या 3 तलाक केवल महिला वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी है? हो भी सकता है, अगर रिलीजन के बेस पे देखा जाए, अगर मुस्लिम के उस पे देखा जाए तो हो सकता है, लेकिन अगर ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये एक रिलीजन को आप उसको हाईलाइटेड कर रहे हो रिलीजन के बेस पे, तो नहीं करना चाहिए। आप वोट तो ले रहे हो लेकिन रिलीजियस्टिक नहीं करना चाहिए। 3 तलाक मतलब आपको नहीं लगता कि सिर्फ ये मुद्दा काफ़ी है? हाँ। क्योंकि इसमें आप मुझे ये बताइए कि 3 तलाक क्या वाकई ऐसा हो रहा है प्रैक्टिकली, इज इट हैपनिंग और नॉट? होता तो है, लेकिन काफ़ी लोग कुछ होता है कि सिचुएशन अलग हो जाती है, इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन। हम लोग नहीं कह सकते कि उनकी सिचुएशन क्या थी, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें फॉलोअप करना पड़ता है कि क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने अपना वक्त दिया। ये लोग जा रही थी, फिर भी इन्होंने अपना वक्त निकाल के हमारे चैनल को अपने ओपिनियन बताया। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की यूथ, दिल्ली की जनता, जामिया मिलिया इस्लामिया के पास। दिल्ली की ऐसी जनता जो कि अभी एजुकेशन की तरफ घुसी हैं, जिनकी डिमांड दिल्ली के बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा अलग है। इनकी डिमांड ये नहीं है कि इनको फ्री की चीज़ें चाहिए, इनकी डिमांड कुछ और है सरकार से। और अब देखते हैं कि इनकी मांगें पूरी होती हैं या नहीं, इनके पसंद की सरकार दिल्ली में आती है या नहीं। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।